तो पहले तो ये समझना होगा कि अभी टाइम कौन सा चल रहा है, टाइम कैसा चल रहा है। अभी डिजिटल टाइम चल रहा है ना, अभी डिजिटल टाइम चल रहा है। और इस डिजिटल टाइम में अगर हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो हम कितना अच्छा भी पढ़े लिखे उसका कोई मतलब नहीं है। यानी पढ़ाई लिखाई हमको स्मार्ट तो बनाती है लेकिन बहुत यूजफुल नहीं बनाती है। यूजफुल क्या है, हमें प्रॉपर उस स्किल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए जो हम करने जा रहे हैं। अब स्किल्स भी वही यूजफुल होती है जैसा टाइम चल रहा हो। अभी डिजिटल टाइम है तो डिजिटल स्किल होना आवश्यक है। हमारे पास जो मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स का यूज क्या है, रील देखना। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग रील देखते हैं। देखने वालों की संख्या अभी भी ज्यादा है बनाने वालों की तुलना में। समझ में आ गया ना। देखने वाले को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ आनंद मिल रहा है, यानी टाइम वेस्ट हो रहा है उसका। लेकिन बनाने वाले को मिल रहा है। बनाने वाले को क्या क्या मिल रहा है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, एक टेक्निकल स्किल मिल रही है, वीडियो शूट करना, अपलोड करना, फिर उसका व्यू चेक करना, फिर उस व्यू को बढ़ाने के लिए और क्या टेक्निकल पॉइंट्स हो सकते हैं उसको जानना और यूज करना। बेसिकली जितने भी लोग आपने आज के दौर में देखा होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन टेक्निकल स्किल को जानने की वजह से आज उनके पास महीने में 20,000 30,000 रुपए का काम हो रहा है। पढ़े लिखे बहुत नहीं है। और अगर आप रील देखते हैं तो आपने देखा होगा कि पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, उनको जीना भी नहीं आता, उनको मुस्कुराना भी नहीं आता, वो भी पैसा कमा रहे हैं। कपड़े नहीं है, शरीर नहीं है, बात नहीं है और लगता ही नहीं कि वो आदमी भी है, लेकिन पैसे कमा रहे हैं ना। अगर वो अवेयर हो सकते हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज में ले सकते हैं, वो टाइम के साथ चल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वो टाइम के साथ चल रहे हैं और हम टाइम से पीछे चल रहे हैं। मैंने बार बार आपको बोला कि एजुकेशन हमको स्मार्ट बनाता है, लेकिन हमारी जो टेक्निकल स्किल है वो हमारे यूज में आती है। वो चाहे अर्निंग के नाम से हो, चाहे फेमस होने के नाम से हो। तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा क्या करती है, हमारी टेक्निकल स्किल को एक मैनेजमेंट देती है। जो आदमी वहां पे वीडियो शूट कर रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वही अगर पढ़ा लिखा भी वीडियो शूट करेगा तो उससे बेहतर कर पाएगा। तो डिफरेंसेस क्लियर हो गए ना। तो हमें पहले तो अपने ग्राउंड को समझना होगा। ग्राउंड क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोई ऐसा बंदा आज की डेट में अछूता नहीं है जो डिजिटली कनेक्ट ना हो। और इस प्लेटफॉर्म ने बहुत निचले स्तर से लेकर के अपर क्लास तक के लोगों को एक साथ जोड़ दिया। जितनी भी नेशनलाइज बैंकें थी सब डिजिटली वर्क कर रहे हैं और जितने सड़क पे टहलने वाले लोग थे वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए, सब कनेक्ट हो गए। जितने लोग नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि मैं बेरोजगार हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है, रोजगार सरकार नहीं दे रही।
रोजगार कहीं है ही नहीं। तो क्या ये बात सही है रोजगार नहीं है? एक उस आदमी के लिए रोजगार है जिसके घर में छप्पर नहीं है, खाने को नहीं है, उनके पास तो रोजगार है। और आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, तो आपके लिए रोजगार कहां से आएगा? आप आउटडेटेड हैं, टाइम के हिसाब से आउटडेटेड हैं। मोबाइल तो आपके पास एप्पल का भी है, लेकिन वो स्टैंडर्ड बनाने के लिए है, यूज में नहीं है। एक आदमी के पास मोबाइल है ही नहीं, वो दूसरे को पकड़ करके कहता है मेरा एक वीडियो शूट कर दो और ऐसे अपलोड कर दो। उसके पास मोबाइल नहीं है बट रोजगार है, क्योंकि इसने रोजगार को समझ लिया है कि रोजगार है कहां से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, इस चीज को वो जान गया। अब एक सबसे बड़ा जो इशू है ये भी समझ लिया, शिक्षा या तो अपर क्लास की हो या तो ना हो। सक्सेस का जो मूल मंत्र है आज के डेट में, या तो अपर क्लास की शिक्षा हो या तो ना ही हो। जो अपर क्लास की शिक्षा है उसको समझ आता है कि हमको करना क्या है। उसको पानी उठा करके आपको पिलाने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि शिक्षा उसको फ्लेक्सिबल बनाती है, संस्कृति और सभ्यता भरती है, तो वो आपको पानी उठा के पिला देगा। लोअर क्लास का भी आदमी सेम करता है, उसको लगता है मैं कौन सा पढ़ा लिखा हूं, कह रहे हैं पानी पिला दो, पिला देते हैं। दोनों काम एक ही कर रहे हैं ना, तो काम एक ही कर रहे हैं तो रिजल्ट भी एक ही आएगा। डिफरेंस क्या है? जो मीडियम क्लास के एजुकेटेड लोग हैं, प्रॉब्लम उनके साथ है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास सिर्फ एजुकेशन है। अभी समझ आया? उनके पास सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, डिग्री बैग में रख के घूम रहे हैं। लेकिन जब आप उनसे कोई बात बोलते हो, मुस्कुराते हो, तो वो क्या बोलते हैं कि आप हमको बेवकूफ समझते हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। इसका मतलब वो मीडियम क्लास के लोग। शिक्षित होगा, वेल एजुकेटेड जो पर्सन होगा, वो आपकी हंसी से कोई मतलब नहीं रखता, आपके कमेंट से कोई मतलब नहीं रखता, आप पीठ पीछे उसकी बुराई करते उससे कोई मतलब नहीं रखता। मीडियम क्लास का आदमी रखता है, मीडियम सोच का आदमी रखता है, जिसके पास बैग में सिर्फ एजुकेशन है, वो रखता है। वो जानना चाहता है मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। वो ये भी जानना चाह रहा था क्यों बोल रहे थे, तुम्हारी औकात कैसे हो गई, तुमसे कम पढ़ा लिखा हूं। इसका मतलब वो खुद महसूस कर रहा है मैं तुमसे कम पढ़ा लिखा हूं। जो बहुत पढ़ा लिखा है उसको इस बात से मतलब नहीं, वो कहता है हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है या नहीं, दोनों समझता है। योग्यता की बात आती है तो उसको लगता है कि मैं खुद कॉन्फिडेंट पर्सन हूं, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, नहीं कर रहा हूं तो लोग बोलेंगे बोलने दो, करूंगा तो लोग हंसेंगे हंसने दो, करूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे करने दो। इन बातों से उसका कोई ताल्लुकात नहीं। आपने कभी गौर किया होगा, आप एक 4 व्हीलर ले आइए, आपका पड़ोसी टेंशन में मर जाएगा कैसे ले आया। लेकिन जो बहुत वेल एजुकेटेड आदमी होगा वो साइकिल से फिर भी निकालेगा साइकिल और घूम के आ जाएगा और आपको कहेगा भाई साहब नमस्कार। आपको क्या लगेगा कि मैं कार लेके आया इसलिए नमस्कार कर रहा है। आपकी शिक्षा केवल बैग में है, तो बैग से निकल ही नहीं पा रही है दिमाग तक, तो कुछ भी आप सोचते रहते हो। वो शिक्षित आदमी है, उसको क्या करना है, वो आपका मुस्कुराता चेहरा देखा तो नमस्कार कर लिया कि खुश है आदमी, कोई तो खुश है। शिक्षित आदमी हर चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता है, आपके चेहरे पे मुस्कान देखा तो नमस्कार कर लिया, तो आप गलतफहमी फिर आ गए, इस गाड़ी की वजह से नमस्कार किया। पहले आप मुस्कुरा भी नहीं रहे थे ना, गाड़ी ले तो मुस्कुराए तो नमस्कार किया। उसको इस बात से कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आप उसके पास गलती से कभी जाएंगे और पूछेंगे कि मुझे थोड़ा टेंशन है, तो वो ये भी नहीं कहेगा कि आप गाड़ी लगे गलत बात है, इसकी वजह से टेंशन बढ़ गई, आप EMI नहीं दे पा रहे हो, पेट्रोल डीजल का पैसा लग रहा है, इसको आप बचाते, ये भी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा ठीक है, आपने जो किया इसके लिए कलेजा चाहिए, अपने प्रयास तो किया ना, कुछ बेहतर और कर डालो, कुछ काम भी तलाशो। मतलब वो निगेटिव नहीं बोलेगा, केवल पॉजिटिव बोलेगा। आप जहां पे हो वहां से आगे बढ़ाने की बात बोलेगा। और कोई ऐसे आदमी के पास चले जाओ
जिसके पास भी एक गाड़ी हो आप ही की तरह, उससे जाके पूछो यार मैं बहुत परेशान हूँ, तो कहेगा आपको गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी, इसने आपको बर्बाद कर दिया, आपकी औकात 2 रुपए की, आप गाड़ी लिए टहल रहे हैं, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो चाहता है कि आप गाड़ी बेचो, केवल मैं चलूं। यानी सेम सोच है, हमारी सोच और उसकी सोच मैच करती है। अब लोगों को क्या लगता है, लोग दिखावे पे जी रहे हैं, तो शिक्षित आदमी दिखावे की कैटेगरी में बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में, आप जान ही नहीं पाएंगे, और जब आएगा तो आपकी सोच नहीं काम करेगी। जब आएगा तो मर्सिडीज से चल रहा है, जब वो दिखावे में कभी आए तो मर्सिडीज से चल रहा है, और उतरा तो आपसे हाथ मिला लिया, तब भी आपको डाउट हो रहा है कि इसकी है कि नहीं, मेरे से क्यों हाथ मिला रहा है। शिक्षित होने का ग्राउंड अलग है और आपके पास शिक्षा होने का ग्राउंड अलग है। हमारे देश में आज भी लोग शिक्षित नहीं हैं, उनके पास अच्छा एजुकेशन है, अच्छे एजुकेशन क्वालिफाई करने की डिग्री है, बट शिक्षित नहीं। शिक्षित होने का मतलब जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में भी आ गया। शिक्षा हमें एक ऐसे ग्राउंड पे ले आती है जहां पे किसी भी प्रकार का द्वेष भावना नहीं होती, अच्छी सोच आती है, एक अच्छा मैनेजमेंट होता है, और हम एक अच्छे ग्रुप में, एक अच्छी यूनिटी में मिल करके किसी बड़े से बड़े काम को अंजाम मुस्कुराते हुए देते हैं। शिक्षा यही हमको देती है, शिक्षा का यही ग्राउंड है। लेकिन शिक्षित होंगे तो अब सोचिए कि आपको वैसे भी लोग मिलेंगे जो बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, एक पल विधायक के साथ। जितने कॉन्फिडेंस से आप ये कहते हो कि एक पल विधायक जी के साथ, अगर इतने ही कॉन्फिडेंस से बोलो कि एक पल इस कंपनी के डायरेक्टर के साथ, विधायक के साथ तो आप फोटो खिंचवा लेंगे, डायरेक्टर के साथ नहीं खिंचवा पाएंगे। जिस दिन आपकी सोच ये कह ले जाए एक कंपनी का बहुत छोटा डायरेक्टर हो, उसके साथ भी आप सेल्फी नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अचीवर बनना पड़ेगा, उसके साथ फोटो लेने के लिए अचीवर बनना पड़ेगा। यानी आपके जेब में 20 से 30 हजार सैलरी, 40 हजार आ रही होगी, तभी आप उसके साथ सेल्फी ले पाएंगे, चाहे वो बहुत बहुत पावरफुल नहीं हो, छोटा मोटा व्यवसायी है, किसी कंपनी का ओनर है, स्टार्टअप में है, फिर भी आप नहीं ले पाएंगे। और अगर बिना पैसे की भी ले पा रहे हैं तो उसकी कृपा आपके ऊपर बनेगी, उसकी कृपा बनेगी कि आपके पास 10, 15 हजार, 20 हजार का रोजगार हो जाएगा। लेकिन विधायक के साथ एक पल वाला जो फोटो है वो कहीं यूजफुल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक विकृति पैदा करेगा। किस बात की? कि मैं भी लीडर हूं, मैं भी नेता हूं। ग्राउंड पे आपको आने ही नहीं देगा, नीचे आने ही नहीं देगा कुछ करने के लिए। अब एक बार विधायक के साथ आपने फोटो खिंचवा लिया, अब दूसरे दिन कहीं आप काम करते मिल गए तो 4 लोग हंसेंगे, एक पल विधायक के साथ यहां गया। ऐसा कोई हंस नहीं रहा है, आपको फील हो रहा है। आप कभी ग्राउंड पे काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खुराफात, इनका पैसा ले लेना, उनको समझा देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, यही करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने जो कर लिया है वो आपको नीचे आने ही नहीं दे रहा है, ग्राउंड पे आने ही नहीं दे रहा है। और वो आपके अंदर की जो एनर्जी है उस टाइम में यूज करने के लिए, वो इस तरीके से आप यूज करते हो तो धीरे 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 विस्फोट बन जाता है, और आपको 5 साल 6 साल के बाद इस तरीके से रोगी बना देता है कि ना तो आपके पास पैसा होता है, ना सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, ना आपके पास चांसेस होते हैं, ना आपके पास स्वास्थ्य होता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। भागने के अलावा, मुंह छिपाने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं। तो फाइनली हमें अपने स्किल पे काम करना चाहिए, और स्किल आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए। आपको कारपेंटर का काम अच्छा आता है तो ये आपने सीखा है, तो जाइए कहीं कुर्सी मेज बनाइए बैठ के, खाली बना के बैठे हुए हैं, अब बेचने का कला नहीं आता है। तो पहले कारपेंटर को लोग क्या करते थे, घर पे बुलाते थे, वहां पे काम करता था, पैसा मिल गया। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज बनी बनाई चीज केवल उठा ली जा रही है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। यहीं बैठा है आदमी, क्लिक कर रहा है, सीधे कुर्सी मेज जो भी चाहते सब आ जा रहा है। तो अगर आपको केवल बनाना आता है, बेचना नहीं आता, तो 1 रुपए नहीं पाएंगे। इसका मतलब वो स्किल जो आपकी है अभी भी आउटडेटेड है।
उसको हमें आज का जो टाइम है उस स्किल को आज के टाइम के साथ अपडेट करना होगा, बनाना भी और बेचना भी। कहाँ बेचना है, उसके लिए जो नया टाइम चल रहा है उससे हमको कनेक्ट होना पड़ेगा। देन हमारा ये जो बेरोजगारी का एक टैग है हमारे साथ, वो हमारे साथ कहीं लगा नहीं है, मेरे दिमाग में घुस गया है, वो खत्म हो जाएगा। आज का जो स्कोप है रोजगार का, पैसा कमाने का, वो तो था ही नहीं कभी। पहले इतना लोग बेरोजगार नहीं थे जितना आज है। क्यों? आज तो लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई का स्तर इतना बढ़ गया है, फिर भी इतना बेरोजगार है। वजह यही है, वो आउटडेटेड। बहुत सारे लड़की लड़कियां घर में बैठे पैसा कमा रहे हैं, वो कहीं जा ही नहीं रहे। और बहुत सारे लोग पैसे की तलाश में मुंबई भाग जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पैसा। ढूंढने पैसा थोड़ी मिलता है, आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, पैसा आपको ढूंढना शुरू कर दे।